पिछले एपिसोड में तांगशंग ग्रैंड मास्टर के साथ स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग हासिल करने गया था, जहां पर उसने एक दतोय स्नेक को मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को हासिल की थी। जिसके बाद उसने बरूडमैन स्पाइडर को मारकर शावू को उससे बचाया था और उसे लेकर सिटी में आ गया था, जहां पर ग्रैंड मास्टर शावू और तांगशंग को कल्टीवेट करा रहे थे। कई साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम हाउतियान ट्राइब के अंदर तांग हो के पिता को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। यांग वूदी उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज करने के लिए बहुत से मेडिकल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं। इसके बाद हम विविधों को देखते हैं, जो कि बिया को कल्टीवेट करा रहे थे। बिया की सोल पावर लेवल 16 तक पहुंच चुकी थी। तांगसन और शावू की सोल पावर 13 और 14 थी। ग्रैंड मास्टर की गाइडेंस में तांगसन प्रोग्रेस कर रहा था। तांगसन कई सारी किताबें भी पढ़ता था, जिससे उसे मार्शल सोल और कई सारे हब्स के बारे में भी पता चलता था। शावू हमेशा की तरह खेलने और मस्ती करने में फोकस करती थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर के कहने पर वह भी कल्टीवेट करती थी। फॉरेस्ट के अंदर शावू की माँ शावू के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसने अपनी पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म भी हासिल कर ली थी। वह अब अपनी बेटी को लेने सिटी में जाना चाहती थी, लेकिन दामिंग और आमिंग उसे मना करते हैं और कहते हैं कि सोल मास्टर्स की दुनिया जंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। 4 साल बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि शावू के साथ ट्रैक एकेडमी जा रहा था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने तांगसन को अपना ग्रेजुएशन ट्रैक एकेडमी से पूरा करने के लिए कहा था और उसे ट्रैक एकेडमी के डीन को देने के लिए एक लेटर भी लिखा था। शावू तांगसन से पूछती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन हम ट्रैक एकेडमी ही क्यों जा रहे हैं? कई दिनों से हम उस एकेडमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो उस एकेडमी के बारे में कोई नहीं जानता। तांगसन कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने उन्हें ट्रैक एकेडमी जाने के लिए कहा है, इसलिए हम उनकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते। शावू लंबे समय तक चलने की वजह से थक गई थी, इसलिए तांगसन उसे अपनी पीठ में उठाकर ट्रैक एकेडमी ले जा रहा था। तभी तांगसन को एक शॉप दिखती है, जहाँ पर वह अपने लिए कुछ मेटल खरीदना चाहता था, क्योंकि तांगसन ने लोहार का काम करके ही इतने सालों तक कल्टीवेट कर पा रहा था। उसने अपने पिता की सिखाई हुई रैंडम एयर हैमरिंग की प्रैक्टिस भी लोहार का काम करके ही करता था। तांगसन और शावू उस शॉप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। तांगसन और शावू मेटल देखने लगते हैं। तभी तांगशन की नज़र एक मेटल पर पड़ती है, जिसे वह खरीदना चाहता था। शावू तांगसन से पूछती है कि इस आयरन के पीस में ऐसा खास क्या है, जिस पर तांगसन बताता है कि यह आयरन पीस नहीं है, यह एक हेयर क्रिस्टल है और यह 1 लाख साल में बनकर तैयार होता है। इस दुनिया में तो इसे सिर्फ एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन इससे हम बहुत ही पतले साइज के हिजन वेपन्स बना सकते हैं। तांगसन शॉपकीपर से इस मेटल का प्राइस पूछता है। शॉपकीपर इस मेटल का प्राइस बहुत हाई बताता है। शावू शॉपकीपर से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो? तांगसन जीव को शांत कराता है और उस शॉपकीपर से डील पक्की करने लगता है। शॉपकीपर उस पीस का दाम और ज़्यादा बढ़ा देता है। तांगसन उस क्रिस्टल को खरीदना चाहता था, लेकिन शॉपकीपर उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई कर लिया था, जिसकी वजह से वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उस शॉपकीपर की नज़र तांगसन के बेल्ट पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यह ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। जिसके बाद वह तांगसन से पूछता है कि तुम्हें यह बेल्ट कहाँ से मिला, जिस पर तांगसन उससे बताता है कि उसे यह उसके टीचर ने दिया है। जिसके बाद डीन फ्राइंडर तांगसन को वह क्रिस्टल फ्री में देने लगता है। शाव उस क्रिस्टल को उठाकर जाने लगती है, लेकिन तांगसन शॉपकीपर से उस पीस का रेट पूछता है। जिसके बाद शॉपकीपर कहता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस क्रिस्टल से भी ज़्यादा कीमती हैं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो और अब यहाँ से चले जाओ। तांगसन शॉपकीपर को नुकसान नहीं देना चाहता था, इसलिए वह 200 गोल्ड कॉइन्स टेबल पर रखकर चला जाता है। तांगसन समझ जाता है कि शॉपकीपर उसके टीचर को जानता है, जिसके बाद वह शावू के साथ ट्रैक एकेडमी के लिए निकल जाता है।
शाओ लंबा सफर तय करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए तांगशन शाओ के साथ होटल में रेस्ट करने का फैसला लेता है। जिसके बाद वे एक होटल में जाते हैं और मैनेजर से रूम की चाबियां मांगते हैं। तभी वहां पर एक लड़का दो लड़कियों के साथ आ जाता है। इस बंदे का नाम दाई मुबाई है। इसे देखकर मैनेजर डर जाता है और तांगशन की चाबियां वो दाई मुबाई को देने लगता है। इससे शाओ को गुस्सा आ जाता है और वह दाई मुबाई से लड़ने जाने लगती है। तांगशन उसे रोकता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुम्हें इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद तांगशन दाईमुबाई से लड़ने चला जाता है। दाईमुबाई की मास्टर सोल व्हाइट टाइगर थी और उसके पास एक 1000 ईयर बीस्ट की स्पिरिट रिंग थी, लेकिन तांगशन के पास सिर्फ 200 ईयर ओल्ड बीस्ट की स्पिरिट रिंग थी। उस बंदे की सोल पावर 30 से भी ज्यादा थी, जबकि तांगशन की सोल पावर मात्र 29 थी। सबसे पहले दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करते हैं, जिसमें तांगशन उस बंदे को हराने लगता है। तभी दाईमुबाई अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके तांगशन पर अटैक करता है। तांगशन भी अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके दाईमुबाई को जकड़ लेता है, लेकिन दाईमुबाई अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करके सभी ब्लू सिल्वर प्लांट को तोड़ देता है। इसके बाद तांगशन अपनी सेकंड स्पिरिट रिंग का यूज करके दाईमुबाई को पकड़ लेता है और उस पर पॉइजन छोड़ता है, जिससे धीरे धीरे दाईमुबाई की बॉडी पैरालाइज होने लगती है। इसके बाद दाईमुबाई अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्निक का यूज करके खुद से ब्लू सिल्वर प्लांट को हटा देता है और तांगशन को बताता है कि उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग का नाम व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन है और इसे वह आधे घंटे तक यूज कर सकता है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग होती तो तुम मुझसे जीत चुके होते। दाईमुबाई रूम की चाबी लिए बिना वहां से चला जाता है और तांगशन और शाओ से कहता है कि वह उसे शक एकेडमी में मिलेगा। शाओ और तांगशन समझ नहीं पाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि वे शक एकेडमी जा रहे हैं। तांगशन रूम की चाबी ले लेता है, जिसके बाद वे रूम के अंदर चले जाते हैं। तांगशन को रूम अजीब लगता है क्योंकि वे गलती से एक हनीमून होटल पहुंच चुके थे। शाओ वो यहाँ वहाँ उछलते हुए डायरेक्ट बेड पर चली जाती है। उसे बेड पर सोया देख तांगशन सोफे पर चला जाता है। तांगशन थोड़ी देर बाद खरीद कर लाए हुए उस मेटल को बाहर निकालता है और उस पर हैमर मार के उस पीसेस के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। तांगशन शाओ से उन टुकड़ों को समेटने कहता है। शाओ पूछती है कि इस मेटल में क्या खास है, जिसके बाद तांगशन शाओ को उस मेटल से एक नीडल बना के बेड पर अटैक करता है। तांगशन फिर अपने पिछले जन्म की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसने हिडन वेपन का यूज करके उसके सेक्ट में घुसे हुए ब्लैक स्मिथ क्लैन के चोर को पकड़ा था और उसे हिडन वेपन का यूज करके जान से मारा था। शाओ भी हिडन वेपन की पावर देखकर हैरान रह जाती है। अगले दिन वे दोनों शक एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। तांगशन शाओ को अपनी पीठ पर बैठाकर शक एकेडमी ले जा रहा था।